सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे मित्रों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होती है उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एरिया एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। जैसे कोई खेत है या कोई फर्श है, तो उस खेत या फर्श के चारों तरफ के अंदर की जो जगह होती है, किसी भी भुजाओं के द्वारा घिरी हुई जो जगह होती है, वह हमारा क्षेत्रफल कहलाती है। क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों तरफ से घिरी हुई एक जगह, एरिया होती है। और वॉल्यूम का मतलब है कि कोई त्रिविमीय आकृति है जिसकी तीन विमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसके अंदर अगर कोई चीज रखी जाती है तो उसके अंदर की जगह हमारा आयतन कहलाती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं हमारे जो क्लास 9th और 10th से जबरदस्त है, ये देखें। सबसे पहला होता है बेलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ये बेलन है, इसे हम लोग बेलन या फिर सिलेंडर कहते हैं। यह हमारी जो दूसरी आकृति है शंकु है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। ठीक है। और यह जो है इसको हम लोग घन कहते हैं, या फिर हम लोग इसे क्यूब भी बोल सकते हैं। और यह जो आकृति है इसे हम घनाभ कहते हैं, घनाभ है, इसे हम क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है। और यह जो आकृति है बेटा, इसे हम लोग गोला कहते हैं, और गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। और यह जो हमारी अंतिम आकृति है इसे अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला मतलब हेमी स्फीयर होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो 6 आकृतियां हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग शंकु को अगर काट देते हैं किसी प्लेन से तो छिन्नक हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम बारी बारी से सभी आकृतियों के बारे में रूबरू होंगे। ठीक है। प्यारे छात्रों, यह जो आकृति है यह क्यूबाइड है। आप पास से देखिए, क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। यह आकृति घनाभ है। किसी भी घनाभ के 6 सतह होती हैं। 6 सतह मतलब उसके 6 फलक होते हैं। देखिए, इस घनाभ का ये फ्रंट का है, सामने का, फिर इसके जैसा इसके पीछे है। यानी आप देखेंगे 1 2, ये इस तरफ का 3, इस तरफ का 4, ऊपर का 5 और नीचे का 6। यानी फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, इस तरह से किसी भी घनाभ के 6 फलक होते हैं। ठीक है। अब ये 6 फलक हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलेंगे। जैसे कि यह इस फलक की लंबाई है, यह इस फलक की ऊंचाई है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई है, यानी ये लेंथ है, ये हाइट है, और इसके बगल में ये जो है इसको हम लोग इसका ब्रीथ करेंगे। ठीक है। इस तरह से आइए हम बारी बारी से इसका फार्मूला निकालना सीखते हैं। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड इसका डायगोनल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। बच्चों, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि इस तरह से घनाभ होता है। घनाभ वह आकृति होती है जो त्रिविमीय होती है, और घनाभ का जो प्रत्येक सतह होता है वो आयताकार होता है, लगभग आयत के आकार का होता है। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। प्यारे बच्चों, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक घन बनकर तैयार है, और इस घन की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तथा यह जो है ये ऊंचाई है। अगर हम चाहें तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए, किसी भी घनाभ का बारी बारी से एक फार्मूला देखेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन मीन्स इंग्लिश में कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड की वॉल्यूम हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये होती है इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो है घनाभ का आयतन यानी क्यूबाइड का वॉल्यूम हमें निकल के आ जाएगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई करके होता है। किसी भी घनाभ का आयतन जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट के बराबर होता है। हमारा दूसरा जो फार्मूला है बच्चों वह है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। किसी भी क्यूबाइड की हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं 2 गुणते ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो बात होती है तीसरी नंबर की, वह है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, इसे समझने के लिए आप इसे देखिए। अगर हम लोग इसके ये सामने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है, तो हम इसके लंबाई में इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई गुणित ऊंचाई। जैसे ये सामने का था लंबाई गुणित ऊंचाई, ठीक इसके पीछे भी इसी तरह का है, तो इसका मतलब है कि लंबाई गुणित ऊंचाई दो बार है। तो इस तरह से हम L इंटू एच प्लस L इंटू एच हम दो बार लिख देंगे, ठीक है। फ्रंट का और बैक का हो गया। अब इसका देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसकी ब्रॉड है और ये इसकी हाइट है, यानी ब्रॉड है, हाइट है, बी है और एच है। तो हम कहेंगे कि इसमें बी एच भी दो बार होगा, बी एच भी इसमें दो बार होगा, एक ये है एक इसके बगल का है, ठीक है। अब पे देखो, अब पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी लंबाई मानी जाएगी ये वाला भाग, और ये इसकी क्या मानी जाएगी बताइए, चौड़ाई मानी जाएगी। हम क्या कहेंगे कि एल बी भी इसमें कितनी बार है, दो बार। आइए फटाफट से काउंट करते हैं। अब देखो एल बी कितने एल बी हैं, तो इसमें दो एल बी है, प्लस एल एच कितने एल एच है, टू एल एच है, प्लस बी एच कितने बी एच है, टू बी एच है। सारे लोगों में टू कॉमन है, यहाँ पे हम टू कॉमन कर लेंगे। जैसे हम टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एल बी एल एच प्लस बी एच, ठीक है। तो यह हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं। चौथा सूत्र है घनाभ का विकर्ण। बच्चों घनाभ का जो विकर्ण होता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, वो होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस इसके हाइट का स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर, ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। किसी भी घनाभ की कितने कोरे होती हैं, अगर हम बात करें घनाभ बना किससे है, तो बच्चों घनाभ बना हुआ है आयताकार, यानी कि आयत से बना हुआ है, ठीक है। इसके प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। और घनाभ के कितने कोरे होती हैं, तो एक घनाभ के कुल मिलाकर 12 कोरे होते हैं। देखिए जैसे कि ये एक कोर हो गई, उस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इधर है, 4 इसके पीछे है, ठीक है। तो 4 4 8 और ये मिलाकर हमारे पास कुल कितने कोरे हैं, 12 कोरे होती हैं, ठीक है। यानी इसमें 4 लंबाई होती है। ये देखिए एक लंबाई, दो लंबाई, इसके बगल का 3 और ये 4 लंबाई, 4 ऊंचाई, 4 चौड़ाई। तो इस तरह से इसके 12 कोरे होती है। अगर इसके पूछा जाए कि बताइए इसके फलक कितने होते हैं, तो फलक इसके 6 होते हैं। और इसके शीर्ष कितने होते हैं, तो बच्चों इसके 8 शीर्ष होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 ठो। देखिए 4, 1 2 3 4 इधर का और 4 इसके बैक का। इसके कितने वर्टाइसेस होते हैं, 8 होते हैं। अगर पूछा जाए कि इसके सरफेस कितने होते हैं, तो इसके 6 सरफेस होते हैं। और इसकी स्ट्रिप कितनी होती है, तो 12 स्ट्रिप होती है। और जो क्यूबॉइड होता है बना किससे होता है, तो क्यूबॉइड जो होता है बच्चों यह रेक्टेंगुलर साइज के फिगर से बना हुआ होता है। आइए अब हम लोग घन के विषय में चर्चा करें। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा अगला फिगर है बच्चों, यह है क्यूब का। क्यूब का मतलब होता है घन। घन जो होता है कि स्क्वायर फिगर से बना हुआ होता है, यानी कि वर्गाकार आकृतियों से बना होता है। और घन में क्या होता है कि इसकी एक जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इस तरह से घन का निर्माण होता है। हम लोग स्क्वायर वाले फिगर जैसा ले लेंगे, ठीक है। अगर आकृति इसमें सही से न बने तो आप इसमें देखिए, हमने इसलिए यहाँ पे फिगर लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरह से यह हमारा घन है। घन की जो प्रत्येक कोरे होती हैं, प्रत्येक साइडें होती हैं, वो बराबर होती हैं तथा प्रत्येक फलक भी आपस में बराबर होते हैं। किसी घनाकार आकृति के अंदर अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो ये जान लीजिए कि हम उसके आयतन में, यानी कि हम उसके आयतन में उस वस्तु को रख रहे हैं। लेकिन अगर किसी घनाकार फलक पर अगर हम कोई वस्तु रखेंगे, इसके फलक का मतलब इसके किसी साइड पे, इसके किसी सरफेस पे अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उसके एरिया में रख रहे हैं। जैसे अगर हम इस पर कोई वस्तु रखेंगे तो एरिया पे रखेंगे, इसके अंदर कोई वस्तु रखेंगे तो इसके हम वैल्यू में रखेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम इसको भी देखते हैं। इसकी लंबाई अगर ए है बच्चों, इसकी चौड़ाई भी ए होगी और इसकी ऊंचाई भी ए होगी, अर्थात इसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है घन का आयतन। घन का आयतन, तो देखिए घन का आयतन को इंग्लिश में हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिस तरह से हम लोग घनाभ का आयतन निकाले थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई किए थे, लेंथ ब्रेथ हाइट की मल्टीप्लाई किए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग लिखेंगे लंबाई ए है इसकी, चौड़ाई भी इसकी ए है और ऊंचाई भी इसकी ए है। तो इस तरह से ए मिला करके क्या हो जाएगा, ए क्यूब घन इकाई, ठीक है, ए क्यूब घन इकाई से हम कहेंगे, या फिर क्यूब यूनिट कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं भुजा क्यूब। ये जो ए है इसकी, ये भुजा है, साइड क्यूब, हम इसको साइड क्यूब घन इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इकाई का मतलब है या तो सेंटीमीटर या तो मीटर। याद रखना कि अगर हम किसी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस तरह से आता है। और अगर हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर करके आता है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु का परिमाप निकालेंगे तो वह स्क्वायर में नहीं आएगा, या तो मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। इन सभी ज्यामितीय आकृतियों को आप ध्यान से देखें। जैसे हम घन का आयतन निकालते हैं तो वह भुजा क्यूब के बराबर होता है, इस तरह से। और दूसरी बात है बच्चों की, अगर हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम लोग इसे इंग्लिश में कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब किसी भी क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है बेटा, वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। जैसे इसमें साइड ए है तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू ए का स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर कहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसके एक फलक का क्षेत्रफल निकालें, जैसे देखिए अगर हम इसके एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसकी लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो ए और ए मिलाकर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ऐसे ये भी है, इसका भी ए स्क्वायर, सब 6 है, 6 ए स्क्वायर होगा, हम क्या लिखेंगे 6a स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। लास्ट हमारा घन का विकर्ण। कभी भी अगर हम किसी घन का विकर्ण निकालें, डायगोनल निकालें, क्यूब का डायगोनल, तो वो होता है अंडर रूट इसके लंबाई का स्क्वायर, इसके चौड़ाई का स्क्वायर और इसके ऊंचाई का स्क्वायर। तो प्यारे मित्रों, इसकी जो लंबाई है वो a है, तो a स्क्वायर, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो टोटल यहाँ पे कितने a स्क्वायर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 3a स्क्वायर आ रहे हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, a स्क्वायर का वर्गमूल a, इस तरह से हम क्या कहेंगे, भुजा गुणते अंडर रूट 3 या फिर a अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए अगला फिगर जो हमारा है ये है सिलेंडर। और अब हम लोग किसी सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। बच्चों, अगर बेलन को देखा जाए ध्यान से तो ये बेलन बना कैसे है। आप देखिए, किसी अगर हम सिक्के को एक सेम साइज का कॉइन हो और सेम साइज के कॉइन को रखते रखते हम यह ऊंचाई तक चले जाएं, तो इस तरह से हमें एक आकृति मिल जाएगी जो हमारी बेलन होगी। सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओगे तो एक बेलन टाइप का बनेगा। तो अगर हम एक सिक्के को देखें और फिर इसके ऊपर ऐसे हम सिक्के रखते चले जाएंगे, सेम साइज के सिक्के अगर हम रखते जाएंगे तो यह आकृति हमारा एक बेलन का आकार ले लेगी। तो बच्चों, बेलन कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आप ध्यान से देखिए तो अ कलेक्शन ऑफ स्क्वायर, मतलब कि सॉरी अ कलेक्शन ऑफ सर्कल, सर्कल के कलेक्शन का टाइप का है। अब देखिए, ये जो बेलन होता है, बेलन में यह इसकी ऊंचाई कही जाती है, बेलन की हाइट है, ऊंचाई है, और यह इसके आधार की त्रिज्या r है। इसके त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, ऊंचाई को हम लोग h से दर्शाते हैं। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहली बात है कि बेलन का आयतन निकालें, तो जो बेलन का आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वह कैसे निकलेगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि इसका जो आधार है वो एक सर्कल के आकार का है, और सर्कल का जो एरिया आपने पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पढ़े हो। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर h ऊंचाई तक हो जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे पाई आर स्क्वायर h। तो इसका मतलब ये है कि बेलन का आयतन जो होता है बच्चों, वो तो पहले पाई आर स्क्वायर था, फिर ये h हाइट तक है, तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर h। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यू विल से द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h,
एंड डाउन। आ रहा है समझ में? पक्का? अगला अब है हमारा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग कहेंगे। पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों अगर हम किसी भी सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के बराबर होती है। मीन्स अगर हम इसको देखें तो इसका ये जो भाग है बेटा, ये सर्कल के आकार का है और आप जानते हैं कि एक वृत्त का जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है और एच ऊंचाई तक होगी तो हम क्या कहेंगे 2 पाई आर एच। तो इसीलिए बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर लीजिए इसको लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होगा 2 पाई आर एच के इक्वल होगा। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों अगर हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो पहली बात तो ये 2 पाई आर है इसके नीचे वाला और यह ऊंचाई तक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस, देखो नीचे से 2 पाई आर एच एच तक गया है और यहाँ इसके ऊपर वाला भाग भी एक सर्कल के आकार का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इसमें पाई आर कॉमन है, पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। अब इसमें अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा h प्लस आर। तो इस तरह से बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। जी हाँ बच्चों, अगला हमारा जो फिगर है यह है शंकु। शंकु यानी कोन, जैसे बर्थडे की कैप होती है, टोपी होती है, उस तरह से बना है, या फिर जो पुलिस वाले सड़क पर लगाते हैं रुकने के लिए उस तरह से है और यह एक कोन है। ठीक है, आप पास से देख लीजिए यह आकृति क्या कहलाती है, कोन कहलाती है। कोन में यह जो होता है इसका नीचे वाला भाग यह बिल्कुल वृत्ताकार होता है और यह ऊंचाई तक होता है। इसका जो ऐसी वाली ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, लेटरल हाइट हम लोग कहते हैं, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट कहते हैं इसको हम, और इसकी जो बीच वाली ऊंचाई होती है अंदर से उसको हम लोग हाइट ही कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख लीजिए यह आकृति एक कोन की आकृति है बच्चों, और इसमें ये जो है आपकी त्रिज्या आर है और यहाँ से जो ऊंचाई है इसे हम लोग h कहेंगे, लेकिन इस हाइट को हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेलन में सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन देखेंगे। बेलन का आयतन देखने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसके पहले जो हमने पढ़ा था सिलेंडर, अब सिलेंडर का आयतन आपने क्या पढ़ा था, तो सिलेंडर का आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि एक बेलन को इस तरह से कट कर दें, इस तरह से, तो अब ध्यान दो इस बेलन के अंदर यहाँ पे एक कोन निकल के आ रहा है, एक शंकु निकल रहा है, लेकिन यह शंकु अगर निकलेगा तो इसे कितने भागों में बांट दे रहा है, 3 भागों में, तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा 1/3 कहलाएगा। तो इससे आपको आ जाएगा इसका जो आयतन था पाई आर स्क्वायर एच था और जो शंकु का आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो शंकु का आयतन होगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम आपको फार्मूला बता रहे हैं बेटा, ये आपका आधार है, बेस है, फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अब बच्चों पाई आर एल के बराबर होता है। पाई आर इसकी त्रिज्या होती है, एल जो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, तो पाई आर एल के बराबर होता है। अगर हमें एल फाइंड करना हो, अगर हमें एल ज्ञात करना हो तो आप यहाँ से देखिए यह एक समकोण त्रिभुज की तरह है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अगर हम एल निकालेंगे तो यह हाइट और त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा। एल बराबर हम लिखेंगे हाइट का स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है √h² प्लस r² के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों अगर हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह इस तरह से है कि पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर है, और प्लस हमने बताया था इसके नीचे वाला भाग वृत्ताकार है, यानी इसमें एक वृत्त भी जुड़ जाएगा, और इसमें कॉमन क्या है पाई आर। अगर हम पाई आर कॉमन लेंगे, पाई और आर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस पाई एक आर निकालोगे तो यहाँ एक आर बचा रहेगा, पाई आर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, चलिए बच्चों हमारी जो अगली आकृति है वो है गोला यानी स्फेयर, और दूसरा है अर्धगोला, इसी गोले का आधा हिस्सा जिसे हम लोग हेमीस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो गोला होता है यह चारों तरफ से गोल होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी सिक्के को गोला कहेंगे, कोई कॉइन को हम गोला नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई साइकिल का जो पहिया होता है, व्हील होता है, किसी का भी पहिया वो गोला नहीं है। जैसे बल्ब का आगे वाला जो हिस्सा होता है, या फिर कोई बॉल या फुटबॉल या वॉलीबॉल या टेनिस बॉल, इन सब चीज़ों को हम लोग गोला कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये गोला कैसा होता है। तो गोले का अगर हम लोग आयतन निकालते हैं, देखो बच्चों गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद दूसरी जो बात है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी गोले का जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगली बात है गोले का आधा जो होता है कटोरी टाइप का, बाउल टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं अर्धगोला। और यहाँ पे हम लोग अगर अर्धगोले का आयतन निकालते हैं तो बच्चों जो अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन जो होता है गोले के आयतन का आधा होता है, यानी ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी अगर हम हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो यह स्फीयर के वॉल्यूम का जस्ट हाफ हो जाता है, इस तरह से 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, अगला नंबर है बच्चों हमारा चौथा नंबर है अर्धगोले का। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 5वां सूत्र है आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।